पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी नजर डाली एसजेएक्स निफ्टी पर 9004 पर और 30 पॉइंट की प्रीमियम निकालेंगे तो 9075 के आसपास का मामला होता है। तो 9080 माफ कीजिएगा 8975 का मामला होता है। 8975 9000 जो ओपनिंग रेंज का हम अंदाजा लगा रहे थे शायद वहीं खुलता हुआ दिखे। एसजेएक्स निफ्टी तो वहीं आ गया है। प्री ओपनिंग सेशन देखेंगे कहां पर होता है। फिलहाल हांगकांग मजबूत है, 100 अंक ऊपर है, अभी भी आधा % की मजबूती के साथ टिका हुआ। रुपए की ओपनिंग पर नजर डालेंगे 66.83 ये था कल का लेवल, 14 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ। आज डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत है, 102 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उस पर भी नजर रखनी जरूरी होगी। रजत बोस हमारे साथ हैं, प्रकाश दीवान, संदीप वागले और साथ ही आशीष चतुर्मता भी। रजत जी, अब बता दीजिए आपके नाम लेटर से शुरू होने वाले दो स्टॉक और ये दोनों कम से कम 5% बढ़ने चाहिए आज। देखिए 5% बढ़ेगा कि उससे ज्यादा बढ़ेगा बोलना मुश्किल है, लेकिन हम जो दोनों स्टॉक आपने बताया रहा है कि स्टार्ट्स विथ आर, द फर्स्ट लेटर ऑफ माय फर्स्ट नेम, रिको ऑटो, और ये दोनों ही मैं अपना पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूं, ये भी खुलासा कर देना चाहता हूं। तो 56 रुपया 90 पैसा के नीचे आप स्टॉप लगाइए रिको ऑटो में। 63 रुपया 20 पैसा, 63 रुपया 70 पैसा ये इसका आज के लिए टारगेट है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले दिनों में और भी आगे चलेगा। तो ऐसा भी डिलीवरी में वही खरीदेगा तो कोई हर्जा नहीं होगा। और ये 200 डे मूविंग एवरेज को 2-3 बार पिछले 2-3 महीना में टेस्ट करने के बाद में अभी अपसाइड ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ काफी अच्छी होनी चाहिए। और फाइनली रेन इंडस्ट्रीज, ये तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और अभी सेंचुरी लगाने की तैयारी में है। ये मेरी पोर्टफोलियो और मेरी क्लाइंट की पोर्टफोलियो में भी है और आपके चैनल में पहले भी मैंने रिकमेंड किया था। बाई फॉर डिलीवरी, स्टॉप लॉस बिलो 80, टारगेट 103। इसके लिए खास बात यह है कि ये स्टॉक मेरा खुद का चुना हुआ नहीं था। जब मैंने 35 रुपया में लिया था, लेके 23 रुपया भी देखा था, लेकिन ये मोनिस पब्राई, जिसको अभी यंग वॉरेन बफेट कहा जाता है, उन्हीं का चुना हुआ स्टॉक था, उन्हीं का इन्वेस्टमेंट भी है इसमें। तो धंधो इन्वेस्टर जिसका किताब है, तो ये पेट कैल्साइन कोक मैन्युफैक्चरर, ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी बेट है, इन्वेस्टमेंट के रूप में भी ये अच्छी लगते हैं। अच्छा, ये रजत जी वो मैं नाम मिस कर गया, किसको बताया आपने यंग वॉरेन बफेट? मोनिस पब्राई धंधो इन्वेस्टर। ओके। इनके बारे में अभी कुछ दिनों पहले डेली जर्नल का जो मीटिंग हुआ था उसमें चार्ली मंगर, शेन पेरिस के साथ भी बात किया था। इंटरेस्टिंग। इसके बारे में ये बहुत उम्दा इन्वेस्टर है। ओके। और इन्होंने कौन सा, रिको लिया है या रेन लिया है? रेन इंडस्ट्रीज लिया। रेन इंडस्ट्रीज, ओके। और वैसे भी कमोडिटी स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। ये स्टॉक बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। मैंने थोड़े दिनों पहले इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स देखे थे, तो ये एक स्टॉक है जो दमदार प्रदर्शन कर सकता है। चलिए, शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों की। अरे वाह, रुपए में तो मजबूत शुरुआत हुई है, 8 पैसा मजबूत है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बावजूद करेंसी मार्केट में अच्छी तेजी है, बहुत बढ़िया। और 52 अंक ऊपर आपको दिखेगा निफ्टी इस वक्त, और सेंसेक्स नजर आएगा 150 अंक ऊपर। तो मजबूत शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों की, कहीं कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है। शुरुआती टेक्स में कौन से स्टॉक्स मजबूत है? टाटा मोटर्स 4.5% अपग्रेड आया है क्योंकि मरील का, और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, ये दोनों ही मजबूती देंगे बाजार को, ऐसा लग रहा है। तो यहां पर नजर रखिएगा, और नजर रखिएगा वोखार्ड पर 710। आशीष जी 675 खुल रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, और 660 आपका लेवल है ना वागले साहब? 650। नीचे का भी तैयार रखिएगा, वापस पूछूंगा थोड़ी देर में, खुलने दीजिए इसको। तो ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखे। अच्छा, टाटा मोटर्स की बात चल रही थी, आशीष जी खरीदेंगे? अनिल जी देखिए, नीचे में बिल्डअप तो थोड़ा शॉर्ट का ही बना हुआ है। देखिए अभी तक के कोई पोजीशंस लॉन्ग साइड पे हमें देखने को नहीं मिली। अगर से स्टॉक किसी भी सिचुएशन से 460, 462 के ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो इसको 490 तक लेके जा सकती है, बट उसके लिए मैं वेट करूंगा। 462 के ऊपर बाजार खुलने के बाद अगर से 15 मिनट बाद भी स्टॉक टिका रहता है तो फिर मैं समझता हूँ शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर में देखने को मिल सकती है। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग का मूव आगे टाटा मोटर्स में आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आप देखेंगे कुछ और मूवर्स, स्पेशली मिड कैप साइड के, जहां पर कुछ एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो जुबलेंट फूड की हम बात कर रहे थे ना, उस अपग्रेड के बाद 1025 के आसपास या फिर उससे ऊपर खुलने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बैंकिंग काउंटर्स में वागले साहब हर रोज हम देख रहे हैं छोटे बैंक्स में काफी तेजी है। कल मेरे ख्याल कल परसों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। आज फिर साइंस है, कर्नाटका, सिटी यूनियन जैसे स्टॉक्स एक्टिव रहेंगे। कुछ बचा है चलने वाला है इसमें?
हर्षदा, मैंने ये कल और परसों में भी बात की थी। कर्नाटका बैंक और फेडरल बैंक के दोनों स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, और मुझे लगता है कर्नाटका बैंक 170-180 की मूव की तैयारी कर रहा है। हाँ, हालांकि एक 2-3 दिन में शायद मूव ना है, बट अगर आप एक महीने का व्यू लेते हैं तो अच्छी खासी मूव ये दोनों स्टॉक्स में दिखाई दे सकती है, और मुझे लगता है ये दोनों मेरे फेवरेट है। कर्नाटका बैंक, ये हर एक बैंक को कोटक बैंक ही खरीद लेगा क्या प्रकाश? जिस बैंक का नाम आएगा कोटक बैंक खरीदेगा, कर्नाटक हो, फेडरल हो, साउथ इंडियन हो, एक्सिस हो, मतलब लंबी लिस्ट है। कर्नाटका बैंक तो सर बहुत टाइम से बिकाऊ है, ये सुनने में आया, और हर बार मैनेजमेंट इस चीज का खंडन भी करता है कि हम तो नहीं बेच रहे। तो ये चलते रहेगा जब तक तब तक ठीक है। पर इस समूह की जो हर्षदा ने जो प्राइवेट सेक्टर की बात की, उसमें एक बैंक शायद थोड़ा सा चला, ऐसा एहसास हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत आगे तक जा सकता है। लक्ष्मी विलास बैंक करके है, वो भी छोटा प्राइवेट सेक्टर टाइप की है, तो उसमें मेरे हिसाब से जो बिल्डअप है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट कुड बी वॉच। ज्यादा न्यूज में नहीं रहता, बट मतलब अगर बिकेंगे तो कर्नाटक बैंक जैसी मजबूत बैलेंस शीट वाली क्यों बिकेंगे? जिनकी ढीली बैलेंस शीट पहले वो बिकेंगे ना। तो लक्ष्मी विलास बैंक उस कैटेगरी में धनलक्ष्मी, लक्ष्मी विलास ये फिट होते हैं। मतलब इनके पास स्केल नहीं है, इनको एक्सपैंड करना हो, फंड रेज करना हो तो कहां से करेंगे, तो उस वजह से। चलिए, ये बात हुई इन तमाम शेयरों के फंडामेंटल्स की, लेकिन ट्रेडिंग की बात कर ले और देख ले आज वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो बताए हमारे दो कैप्टन्स ने। आज आपको 7:30 से 8 के बीच में जब खेला गया स्टॉक 2020 का मैच, अगर आपने मिस कर दिया हो तो देख लीजिए पूरा अपडेट। और आज नीरज के साथ नए कैप्टन है आशीष वर्मा। देखते हैं उन दोनों की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। पूरी टीम आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि मेरी टीम में किस तरीके से दिखा है। पूरी तरह खरीदारी फोकस है। पनासिया बायो अपना एक हॉस्पिटल बेच रहे हैं। जुबिलेंट फूड में अपग्रेड आया गोल्डमैन सैक्स का। टीवीएस मोटर्स के लिए अच्छी खबर, क्योंकि एनजीटी ने BS3 गाड़ियों को बेचने को शायद मंजूरी दे सकती है। बार्ट्रॉनिक्स में खरीदारी करी है। ग्लेनमार्क फार्मा में भी एक जेवी किया इन्होंने काफी बड़े मार्केट के लिए। गार्डन सिल्क रिटेल की बूम चल रही है, इसमें खरीदारी करी है। सेल, मोनेट इस्पात, भूषण स्टील, जिंदल स्टेनलेस, ये सारे स्टील स्टॉक हमने इसलिए चुने क्योंकि जो बहुत कर्ज में दबी कंपनियां उनको बड़ा फायदा हो रहा है। JSW ग्रुप ने बाकायदा बिड भी कर दिया है, तो वो एक अच्छी खरीदारी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और लार्जली मैंने भी खरीदारी पर ही फोकस करा है। रियल एस्टेट आज फोकस में रहेगा, तो DLF की जगह मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स और अनसोल्ड प्रॉपर्टीज पे दाव लगा रहा हूं। NMDC जहां पे प्राइसिंग इंप्रूवमेंट दिख रहा है मंथ ऑन मंथ, पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। ल्यूपिन फंडामेंटली अच्छी लगती है कंपनी और खबरों का सहारा शायद मिले आज स्टॉक को। वॉकहार्ट इकलौता आज का सेल रिकमेंडेशन US सब्सिडरी पे जो US FDA की गाज गिरी है 20%, 15 से 20% के आसपास की कुल सेल्स का वहां से आता है। दिक्कत की बात स्टॉक के लिए। डेन नेटवर्क्स मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट लग रहा है, आउटलुक को लेकर रडार पे रखें। केशोराम और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जो कल लास्ट लेग में सेशन में अच्छे मूव्स आए, उसमें लगता है आज फॉलो अप बाइंग आती हुई नजर आएगी। टाटा मोटर्स रिसेंट करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव लगता है इन लेवल्स के आसपास। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स रीसेंट करेक्शन के बाद लगता है यहां पे अच्छा उछाल का दमखम है, नॉर्थवर्ड मूव करता हुआ नजर आएगा स्टॉक, तो यहां पे भी खरीदारी करने के मौके। तो ये थे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो आज के सेशन में दिखा सकते हैं कमाल। और इस बीच बजाज ऑटो के नंबर्स फ्लैश होते हुए दिख रहे थे। हर्षदा नजर आ रही है अपने करीब 2.5 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई है। 2.73 लाख यूनिट्स इस महीने बेची है, जहां पर पिछली बारी 2.72 लाख यूनिट्स की बिक्री थी। तो ज्यादा बदलाव नहीं है इन नंबर्स में, लेकिन एक्सपोर्ट्स के आंकड़े मैनुअल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने पहले भी मार खाई है। तो एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा बढ़ता हुआ 16% की ग्रोथ देखने को मिली है एक्सपोर्ट्स में। 3 व्हीलर सेल्स हाउएवर 24% घटी है। तो ये फिलहाल बजाज ऑटो के नंबर्स। ओवरऑल सेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के नंबर देखकर शायद थोड़ा सा एंथुसियाज्म बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी साहब बताइए, बजाज ऑटो 2805 पर फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है, इससे क्या और बढ़त की संभावना है? 2830, 2850 सीमित अपसाइड है, तो मुझे कुछ मतलब बिटवीन हीरो मोटोकॉर्प एंड दिस आई वुड चूज द हीरो मोटोकॉर्प।
हीरो मोटोकॉर्प लेंगे। मोटरसाइकिल सेल्स में 4% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो if you break it down, 3 व्हीलर्स को हटाकर देखिए, एक्सपोर्ट्स और मोटरसाइकिल्स पर ये स्टॉक तो काफी चलना चाहिए आज प्रकाश। तो गिरेगा नहीं। हाँ। जैसे आपको टीवीएस पे थोड़ा दबाव होगा वैसा, और इसमें इंटरेस्टिंगली इनके प्रोडक्ट मिक्स चेंज जो हो रही है, जो नई इन्होंने लॉन्च की है, और उसका कैसे डोमिनार करके जो है उसका जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आते जाएगा, वो रॉयल एनफील्ड के मार्केट में ये चैलेंज कर रहे हैं, तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, इसलिए इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा। रियलाइजेशन कुड प्रोबेबली बी बेटर दिस टाइम, इस वजह से मार्केट थोड़ा इसको सपोर्ट भी करे। कल भी 1% ऊपर था स्टॉक, तो आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू बी स्लोली अप, नॉट इन अ हरी। जागरण प्रकाशन, इस स्टॉक के चार्ट देखिए जरा रजत, खरीदेंगे आप? क्योंकि आज CLSA का अपग्रेड आया, 206 से 220 टारगेट बढ़ाया, और इनकी सब्सिडरी कंपनी वो रेडियो सिटी का IPO भी आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है। स्टॉक थोड़ा एक्शन में तो दिखा था पिछले 2-4 दिनों में, क्या कह रहे हैं चार्ट? देखिए, कल एक अच्छी टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है। ये अपना 89 डे मूविंग एवरेज को फिर से एक बार टेस्ट कर लिया, और टेस्ट करने के बाद में काफी ऊपर जाके बंद दिया है। तो ये देखते हुए लगता है कि जो शॉर्ट टर्म 6-7 ट्रेडिंग सेशन से जो इसका करेक्शन हो रहा था, वो करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर जा रहा है। फिलहाल इसमें अगर किसी को पोजीशन बनाना है तो 184 के नीचे स्टॉप लगा के ऊपर में मिनिमम 192 तक की उम्मीद करके एक पोजीशन आप ले सकते हैं। मतलब 1:3 काइंड ऑफ अ ट्रेड इज अवेलेबल इन जागरण प्रकाशन। चले, तो जागरण प्रकाशन आपको बता दें, ये रेडियो सिटी का इशू 6 मार्च को खुलने वाला है, 8 तक खुला रहेगा, और 324 से 333 की वो प्राइस बैंड है। लेकिन प्रकाश दीवान ने अपने पिक्स नहीं दिए आज, उनसे सुन लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने आज आइडेंटिफाई किए हैं। प्रकाश, तो अच्छा, कुछ समय पहले मैं देख रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रिलायंस इंफ्रा की डिफेंस को लेके, तो उसमें रिलायंस इंफ्रा के लिए तो मुझे खास कुछ नहीं समझ आई पॉजिटिव कोई न्यूज, बट डिफेंस एज अ सेक्टर पे जो उन्होंने आंकड़े दिए, और जिससे हम लोग भी काफी समय से इस पे काम कर रहे हैं, छोटी कंपनीज जो इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशंस में बहुत आगे काम कर चुकी है, उसमें से एक कंपनी चुनी है मैंने, उसका नाम है तनेजा एरोस्पेस एविएशन लिमिटेड एंटरप्राइजेस, उसका पूरा नाम है। आई थिंक कोड उसका ताल एंटरप्राइज के नाम से। ये तनेजा एरोस्पेस की सब्सिडरी थी, उसको इन्होंने हाइव ऑफ किया, पिछले साल ही 2016 में लिस्ट हुई, तो IPO आया नहीं, इसलिए लोगों को शायद इतना इसके बारे में वाकिफियत है नहीं, और थोड़ी इलिक्विड कंपनी है, काउंटर है, क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा नहीं है, बट कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और आगे चल के इसमें थोड़ी भी इंप्रूवमेंट, मतलब थोड़ा भी कामकाज ये पॉजिटिवली करेंगे तो ये EPS एक्रेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें कैपेक्स कोई है नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। तो ये, और इसके कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं HAL के साथ, वो बहुत ही जिसको कहते हैं डेफिनेटिव विजिबिलिटी वाले हैं। नंबर्स आते आते समय लगेगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, बट वट एवर रिसर्च वी हैव डन, हम इसमें बहुत प्रॉमिसिंग वो लगा है, तो इसको लिया जा सकता है। एक्यूमुलेट धीरे धीरे करें, ये नहीं कि एक ही दिन में सब बटोर लें, क्योंकि बहुत लिक्विड है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये है। एक दूसरी कंपनी सिका इंटरप्लांट है, इस जो डिफेंस में जो स्पेशलाइज लोग हैं उस पर ध्यान दें अगर हम, तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे बनती हुई दिख रही। तो डिफेंस में बहुत सारे मौके, लेकिन मौके क्या मेटल स्टॉक्स में हैं आशीष? क्योंकि देखिए, कल के सेशन में मैं देख रहा था, टाटा स्टील, हिंडाल्को, दोनों में जबरदस्त तेजी की पोजीशन बनी, सेल और हिंदुस्तान जिंक में शॉर्ट कवरिंग भी हुई। अगर आपको खरीदना है ग्लोबल मार्केट्स की तेजी के साथ, तो क्या खरीदेंगे? ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में सेल के बारे में जिक्र किया, मुझे लगता है कि एक बड़ी अपसाइड सेल के अंदर अलावा मिल सकती है। हिंडाल्को पे मैं समझता हूँ काफी पॉजिटिव हो, क्योंकि मैं समझता हूँ जिस तरह का एल्यूमिनियम प्राइसेस में के हमने चार्ट्स देखे, वहां मुझे लगता है कम से कम 10-15% की बढ़त एल्यूमिनियम के अंदर देखने को मिल सकती है, और जिसका प्योर प्ले मुझे लगता है हिंडाल्को होगा। इसके चलते हमने कल स्टॉक को रिकमेंड भी किया हमारे क्लाइंट्स को अराउंड 184-185। मुझे लगता है स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कम से कम 205-210 के स्तरों को छूने का। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 188 के स्टॉप से हिंडाल्को करंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। ओके, तो हिंडाल्को में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, कल करीब 3% भागा था वो शेयर, आज भी और तेजी की उम्मीद। रजत, एक और स्टॉक जो कल काफी एक्टिव था वायदे बाजार की पोजीशंस के लिहाज से, वो टाटा ग्लोबल था। यहां पर कुछ नई तेजी के संकेत बनते दिखाई दे रहे थे। क्या आपके चार्ट पर एक बाय कॉल आ रहा है क्या?
टाटा ग्लोबल देखिए कल बहुत अच्छी प्रदर्शन जो दिया है, ये काफी अच्छी माना जाएगा क्योंकि उसमें आपको ये भी मिल चुका है, ब्रेकआउट भी मिल चुका है, ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट हुआ है 143 के ऊपर। अभी 147 का लेवल आपको नजर पे रखना चाहिए। अगर इस लेवल को पार करके वो चल पड़ता है तो ऊपर में 155-60 पे जाके फिर रुकेगा, वहां पे भी कुछ सप्लाई प्रेशर आ सकता है, बट इसका मीडियम टर्म प्रोजेक्शन करीबन 178-79 का आता है। ओके, ये रहा है। चलिए, एक स्टॉक जो प्री ओपनिंग सेशन में आशीष जी आपने बोला वैसे ही खुल रहा है, 715-16 खुल रहा है। देखिए, यही फायदा है डेटा और चार्ट्स देखने का कि लेवल को रेस्पेक्ट करता है। और अगले साथ भी कर रहे हैं 710 के नीचे ही खराब होगा, अभी तक तो 710 के नीचे खुलने के संकेत नहीं दे रहा है। तो और आप भी कह रहे थे प्रकाश जी कि खुलेगा तो खरीदेंगे नीचे में 650-675 के आसपास। तो देखते हैं वो कार्ड खुलने के बाद किस तरफ जाता है। और बाजार वहीं खुल रहा है जो हम अंदाजा लगा रहे थे, 8,980-9,000 की रेंज में खुलना चाहिए। उस रेंज के निचले स्तर पर 8,980 के आसपास खुला, लेकिन 8,982 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। और अगर इन लेवल्स पर खुला तो 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर बनने के लिए तैयार है शुरुआती कारोबार में। लेकिन उसमें मजा नहीं है, मजा तो 9,000 की निफ्टी में है। 9,000 दिखना चाहिए, 9,000। चलिए देखते हैं वो दिखता है या नहीं दिखता है। फिलहाल मजबूत शुरुआत के आसार पूरे दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी सेंचुरी मारेगा, 100 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स 132 अंकों ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है और मिड कैप शेयरों में 0.5% की मजबूती है। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। कुछ और स्टॉक जो एक्शन में दिख सकते हैं वो बता दूं मैं आपको फटाफट प्री ओपनिंग सेशन से जो मुझे संकेत मिल रहे हैं। वोखार्ड के अलावा जो स्टॉक सेक्शन में रिको ऑटो और एसजीपीसी के तो 4.5% ऊपर खुलने की तैयारी है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना ये 2.5% ऊपर खुलेगा। पेन एशिया बायोटेक में 2% के आसपास की तेजी। जुबिलेंट फूड वर्क्स गोल्डमैन की रिपोर्ट के बाद 2% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, ये भी तेजी के साथ खुलने के आसार दिखा रहा है। तो ये तमाम शेयर हैं जो मजबूत खुल सकते हैं आज के सेशन में। दिग्गजों में देख लें, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स पीवीआर लीड करेंगे आज की तेजी को 1.5 से 2% की मजबूती के साथ। बजाज ऑटो 1.25% मजबूत खुल रहा है। विप्रो, भेल, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों में तेजी होगी, ये संकेत मिल रहे हैं मुझे आज शुरुआती कारोबार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर 125 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स ने की है शुरुआत और निफ्टी पर नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर। जी हां, 8,985 का लेवल आपकी स्क्रीन पर और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है पिछले एक साल का। बैंक निफ्टी 21,000 के नहीं, करीब तो नहीं, दूर है थोड़ा, 20,900 के करीब है। 100 अंक ऊपर बैंक निफ्टी खुल रहा है। 0.5% की मजबूती आपको दिखेगी मिड कैप शेयरों में। तो आधा परसेंट चारों ही दिग्गज इंडेक्स खुलते हुए। मजबूत क्या है? हिंडाल्को टॉप गेनर 2% की मजबूती के साथ। टाटा मोटर, डीवीआर, बजाज ऑटो, भेल ये तमाम शेयर जो मजबूत खुल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक 1% मजबूत है। डॉक्टर 1.25% कमजोर ये है। निफ्टी में 2 ही लाल निशान में, डॉक्टर एक ही बचा है, डॉक्टर रेड्डीज, बाकी सब मजबूत है। तो ये है दमदार शुरुआत। आइए वायदा कारोबार में बता दूं, 710 के नीचे फिसलता हुआ वोखार्ड और 707 का लेवल इस वक्त 6.5% का नुकसान। डीएलएफ 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है और सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद। मजबूत क्या है? डॉक्टर रेड्डीज 2% मजबूत और जीएमआर इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा 1.5% मजबूत है। तो ये शेयर है मजबूती के साथ खुलते हुए। हर्षदा, मिड कैप साइड पर आने, जैसे हमने आज सुबह में ही कई कैश मार्केट के शेयर आइडेंटिफाई किए हैं, उन्हीं में एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिको ऑटो 5% के ऊपर की मूव दिखाता हुआ। साथ ही साथ आप देखिए फिनांशियल बायोटेक, वैसे ये काउंटर्स हफ्ते की शुरुआत से ही काफी भाग चुका है। नारायण हृदयालय के साथ बातचीत हो रही है तो फिनांशियल बायोटेक 4.5% ऊपर। नारायण हृदयालय वॉल्यूम्स कम है लेकिन 1% ऊपर खुलता हुआ। गुजरात गैस कल काफी एक्टिव था, आज वागले साहब के रेडार पर है, 3.5% ऊपर खुला है ये काउंटर। और कल बाजार बंद होते होते नागार्जुना फर्टिलाइजर में मैं नोटिस कर रही थी खरीदारी आ रही थी, वो कंटिन्यू हो रही है। ये काउंटर भी करीब 1% ऊपर है। केशोराम, जेएसएल, स्टेनलेस ये दूसरे काउंटर्स हैं। जुबिलेंट फूड आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। 1228 का टारगेट आया है यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की ओर से और वो स्टॉक देखिए 1025 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मदसन सुमी एक और स्ट्रॉन्गर काउंटर जहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। याद रखिए आज से टाटा टेली महाराष्ट्र का सर्किट फिल्टर बदला है, 10% का सर्किट लगेगा और इस स्टॉक में तेजी का सिलसिला बरकरार है। जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात होती हुई दिखाई दे रही है टाटा ग्रुप और डोकोमो के बीच 7% तक की बढ़त के पर कारोबार करता हुआ काउंटर। जागरण प्रकाशन 1.5% ऊपर। एचओसीएल जैसे काउंटर्स में कुछ तेजी आती हुई। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी हरकत देखने को मिली है।
इसके अलावा अनिल ऑफ कोर्स इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना एक काउंटर जहां पर रजत भी बुलिश है, तो इसमें तेजी बनती हुई। आरईसी जैसे स्टॉक्स, गेल जैसे काउंटर्स, पीएफसी जैसे काउंटर्स, हेवल्स, ये कुछ और कैंडिडेट्स हैं जहां पर 1% और अच्छे वॉल्यूम पर खरीदा है। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग इस वक्त दिख रहा है 9000 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। और 714 के आसपास मुझे दिख रहा है वोखार्ड, नीचे क्या बनाया है आज का लो वोखार्ड ने वो बता दूं 701 का, तो 710 के आसपास ट्रेड करा तो थोड़ा मुश्किल सवाल, फिर इसी से शुरुआत की जाए, अब इस लेवल पे खरीदे या बेचें? आशीष जी। देखिए अनिल जी, खरीदारी की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली जो लोग अटके हुए हैं लॉन्ग साइड पे वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है गैप थोड़ा फिल होगा, 730 735 के लेवल्स आ सकते हैं, वहां पर पे आप पोजीशंस को थोड़ी हल्की कर सकते हैं। ओके, 730 735 के आसपास मामला एक बार एग्जिट का निकल सकता है। एक स्टॉक वागले साहब जरा देखिए, आईआरबी इंफ्रा क्या हो रहा है इस स्टॉक में? आज तेजी के साथ पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, स्टॉक 1.5% 2% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में 1.25% के आसपास की मजबूती दिख रही है। पोजीशंस बनने का सिलसिला शुरू हुआ, कहीं कोई चार्ट पे है एक्शन शुरू होने वाला है? जी बिल्कुल शुरू हो चुका है, एक तो गैप से ऊपर खुला है, लेकिन थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा, जो आज का लो होगा 241 का, करंटली 244 है। हल्की सी करेक्टिव मूव आती है तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, 243 243.50, मुझे लगता है ये 250 के पार जाएगा। तो ये 253 255 का टारगेट बनता है, राइट? बिल्कुल। ओके, तो आईआरबी इंफ्रा दमदार पोजीशंस बनाना शुरू कर रहा है और यहां पर तेजी कर सकते हैं आप। प्रकाश की राय में थोड़ी देर में फिर आशीष से भी पूछूंगा, माफ कीजिएगा वागले साहब की राय, और मैं थोड़ी देर में आशीष से भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले प्रकाश का स्टॉक ताल बड़ी सुपर हिट पिक्चर थी ये, सुभाष गए अनिल कपूर ऐश्वर्या राय वाली, पर इसमें मुक्ता आज से लेना देना है नहीं। हाँ, लेकिन स्टॉक में सुपर हिट है, कोरिलेशन वो है सुपर हिट होने का। देखिए 15% का बड़ा उछाल ताल एंटरप्राइजेज में आता हुआ दिख रहा है। तनेजा एरोस्पेस की ये कंपनी है और डिफेंस के कारोबार में, और कह रहे हैं प्रकाश भाई आराम से खरीदिए, जल्दी मत कीजिए, कम लिक्विडिटी वाला स्टॉक। कितना ट्रेड हुआ है? 3000 शेयर मेरे ख्याल से, लेकिन प्रकाश आपके बोलने के बाद लोग रुकते नहीं है, सब्र नहीं है। नहीं तो जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि नहीं, लेकिन क्या गारंटी है कि बाद में सस्ता मिलेगा, लोगों को ये लगता है एक्चुअली। हाँ, इलिक्विड है क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है इसमें, तो इसमें पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम भी है क्योंकि ईसॉप जितने ज्यादा दिए हुए हैं जो टीम रन करती है, और तनेजा एरोस्पेस होल्डर्स के पास ही स्टॉक ज्यादा है, तो टाइम लगेगा अभी इसको लिक्विड होने में, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले, सो कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो ये फिलहाल हमारे जानकारों की एक पिक थी, प्रकाश ने स्पेसिफाई किया, यहाँ पर आराम से आप खरीदारी करें। 16% का उछाल इसमें बनता दिखाई दे रहा है। रजत के जो काउंटर्स थे, रिको, ऑटो, रेन इंडस्ट्रीज, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि रिको में हम देख रहे हैं करीब 4% का उछाल और अच्छा वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला है। पिछले 2-3 दिनों से जेएसएल स्टेनलेस, जो छोटी स्टील कंपनियां हैं, वहां पर फिर से एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रकाश बताइए, जो पूरी डील हो रही है मोनेट की और जिस तरह के नंबर्स सामने निकल कर आएंगे, क्या पूरा ये छोटा स्टील पैक रिवाइव हो सकता है उससे? नहीं, हो चुका, शुरुआत तो हो ही चुकी है। अच्छा देखिए, उसमें दो कारण, एक तो जो स्टील की जब दिग्गज प्लेयर्स का इंप्रूवमेंट होता है, तो जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं जो वैल्यू एडिशन करते हैं, जो कन्वर्टर्स होते हैं, उसमें आप देखिए तो कुछ समय से टाटा स्पॉन्ज देखिए, टाटा मेटालिक्स देखिए, अब मोनेट की बारी आ गई कि इसको जेएसडब्ल्यू लेना चाहता है। और जिस टाइप की वैल्यूएशन अभी भी लोग देने रेडी हैं, जो बड़े प्लेयर्स रेडी हैं, उससे दो चीजें साफ जाहिर है कि एक तो जेएसडब्ल्यू को लगता है कि बिजनेस में कॉन्फिडेंस है कि एक्सपैंड करना है, और मोनेट इस्पात में प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, इसलिए वो लेने भी रेडी है, तो दोनों एंड से पॉजिटिविटी एक कन्वर्ज हो रही है। गोदावरी पावर एंड इस्पात करके भी एक कंपनी है जिसमें थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग, डेट रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था पहले, और अब वो इक्विटी भी उसमें हो सकता है हिस्सेदारी देने रेडी हो जाए। तो इस टाइप के जो अपसाइड्स होती हैं, ये थोड़ी मोमेंटम ड्रिवन रहती हैं, तो इसमें हो सकता है बहुत लंबे समय के लिए आपको इस टाइप के गेन्स ना मिले, बट हाँ, ये शुरुआत है री रेटिंग की फर्दर मिड साइज स्मॉल साइज स्टील प्लेयर्स, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा अपॉर्चुनिस्टिकली अगर लेना कोई चाहे तो ले सकते हैं। ओके, मौका मिल सकता है, खरीदारी करें, लेकिन स्टील में जो ऐसी कंपनियां ढूंढे जहां बड़ा भारी भरकम कर्ज है और वो कर्ज अब कम होने की संभावनाएं दिख रही है, वो स्टॉक ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं, वहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है।
हेवल्स में कुछ एक्शन है क्या? वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं, 1% स्टॉक मजबूत हुआ है, थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, कुछ करना चाहिए, छोड़ दें? आशीष क्या कहेंगे एफएनओ ट्रेडर्स के लिए? अनिल जी, मुझे लगता है थोड़ा मूव पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि कोई बड़ा ट्रेंड अभी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां मुझे क्लैरिटी नजर आ रही है वहां मुझे लगता है भेल एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज मुझे लगता है एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन बनना शुरू हुआ है। पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है एक बड़े अपमूव की तैयारी में ये स्टॉक बन रहा है। कम से कम 168, 169 एक दो दिनों में देखने को मिल सकता है, और जैसा मैंने पोजिशनली कहा 178 के टारगेट्स भेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो काफी स्ट्रेंथ भेल के अंदर मुझे नजर आ रही है। 1.5% ऊपर फिलहाल वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। जुबिलेंट फूड पर बागे साहब बताइए, 4% ऊपर है, और क्योंकि एक बाय रिकमेंडेशन आई है किसी एफआईआई ब्रोकरेज की ओर से, तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा है, क्या करें? हर्षदा, पैटर्न काफी क्लियर है, एक नए लेवल की नए मूव की शुरुआत है। 1039 के ऊपर जैसे ही ये निकल गया, ऑलरेडी निकल गया, स्टॉप लॉस 1038 का होगा, और मुझे लगता है ये 1100 के पार जा सकता है 1 या 2 दिन में। अच्छा, रेलवे स्टॉक्स आज ये भी एक्शन में रहेंगे, क्योंकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और संजय मिनी रेल बजट, और मैं नजर इसलिए पड़ी मेरे कि एक स्टॉक जो तेजी से भागा हुआ है करनेक्स माइक्रो 5% ऊपर है, और ये ट्रेड टू ट्रेड में तो 5% का सर्किट लग गया। करनेक्स माइक्रो दिखाइए, ये तो सर्किट लग गया है 5% का। हाँ बिल्कुल, ट्रेड टू ट्रेड में 5% किलोमीटर है। टेक्स रेल ये दूसरा स्टॉक है जो बड़ा भागने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। रजत, ये तो आपके कलकत्ता के ही शेयर है, बताइए भागेगा ना ये टेक्स रेल? खरीदना चाहिए, क्या कहेंगे आप? टेक्स रेल करंट लेवल पे खरीदारी करने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ये एकदम नीचे की लेवल से फिर ऊपर चलने चालू किया है, आपका रिस्क काफी कम होगा। और ऊपर में ये अगर 93-94 इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 100 से लेके 105 तक एक मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इट्स अ गुड स्टॉक। जब मूवमेंट देता है बहुत अच्छा पैसा देता है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। टेक्स रेल में बड़ी मजबूती बन रही है, इंटरेस्टिंग हो रहा है ये। तो आज रेलवे स्टॉक्स पे नजर रखनी होगी, कहाँ कहाँ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सरप्राइजिंगली आज अर्शिता दिख रहा है एक भी ब्लॉक डील अभी तक हुई नहीं है, सुबह से मैं ढूंढ रहा था, मतलब इस लेवल पर वॉल्यूम नहीं हो रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी देखिए अब तक बाजार में महज 38,000 करोड़ का ही कारोबार हुआ है, तो कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी की तरफ वॉल्यूम हो रहा हो वैसा दिख नहीं रहा। लगता है लोग वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है कि 9,000 पार करता है या रुकता है। क्या 9,000 के ऊपर खरीदना चाहते हैं? ऐसा ही लग रहा है कि वो बाय ट्रिगर, चाहे वो तेजी करने वालों का हो चाहे शॉर्ट करने वालों का हो, शायद 9,000 के ऊपर ही होगा। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो जुबिलेंट फूड है, 4.5% मजबूत, 7% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। और भागेगा क्या आशीष? बिल्कुल भागेगा। देखिए बहुत समय के बाद मूवमेंट आया है, 7.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। ऑलरेडी वॉल्यूम कल के वॉल्यूम्स के आसपास आ चुके हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक बड़ा मूव पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है कि एक अपसाइड 1130 तक के देखने को मिल सकती है। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 1025 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन जो है वो जुबिलेंट फूड में बनाई जा सकती है। बैंक्स पर हम इनफैक्ट छोटे बैंकों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन प्रकाश मैं आपकी राय चाहूंगी। कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, जो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन तेजी एक दिन मंदी, क्लियर का डायरेक्शन नहीं बन रहा है, तो क्या ऐसे ट्रेंड में लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मौके हैं, या फिर ये प्राइमरीली एक ट्रेडर्स प्ले है इस समय? आई एग्री, जो बिहेवियर है बहुत इरेटिक है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अच्छी खासी बढ़त है। अब आईसीआईसीआई बैंक की पिछले 1 महीने में देख लीजिए तो उतार चढ़ाव होते हुए भी वो रोते धोते जैसे भी 285 की तरफ जो आ चुका है, वो बहुत स्ट्रांग बिल्डअप के साथ है, अच्छे वॉल्यूम्स हैं। डिलीवरी मार्क जो है इसमें सारी बैंक्स में आप देखें, बड़ी बैंक्स में बहुत पॉजिटिव रहा है, इंक्लूडिंग एक्सिस, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद नहीं है फॉर अदर रीजंस, बट कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स में रिकवरी आने की उम्मीद सबसे पहले है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो छोटे वाले हैं वो एमएनए के तौर से एक ट्रिगर दिख रहा है, और जो बड़े बैंक हैं उसमें रिकवरी का दिख रहा है। और एक चीज ये कहना चाहूंगा कि रिकवरी जब हमारे इकोनॉमी में आती हुई अगर समझ आ रही है सबको, रिकवरी हो जाने के बाद लोग बहुत लेने की उतावल करेंगे और कैपिटल गुड्स और इस सब में पड़ेंगे, बट सबसे पहले बैंक्स को उसका इंप्रूवमेंट आप बैंक्स के उस पर दिखना शुरू हो जाएगा। और एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास बहुत कचरा है एसेट्स में, जहां इंप्रूवमेंट आ सकता है, वो है आईएफसीआई। वहां पे एक तो ट्रिगर एनएसई के आईपीओ का था जो नजदीक आते जा रहा है,
दूसरा, वहां पे भी रिकवरी, अगर स्टील और माइनिंग और टेक्सटाइल और टेलीकॉम में इंप्रूवमेंट इतना ज्यादा हो चुका है तो इनके तो पोर्टफोलियो में 80% ये 4 सेक्टर का ही है. सो आई थिंक दैट्स अनदर स्टॉक दैट कैन गेट कंप्लीटली री रेटेड. बट अभी तक उसमें इस टाइप का एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुई नहीं. हम आईसीआईसीआई की बात करते हैं, एसबीआई की करते हैं, एक्सिस की करते हैं, बट आईएफसीआई की नहीं करते, जो इनसे भी बड़ा दिग्गज है इन टर्म्स ऑफ द एसेट बुक. सो यू कुड लुक एट दोज काइंड ऑफ रिकवरी प्लेस. फिलहाल थोड़ा सा शांत होता हुआ बाजार, लेकिन 89-80 के आसपास ही ट्रेड बनते दिखाई दे रहे हैं. 30 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, 85 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स, और मिड कैप और बैंक निफ्टी एकदम शांत है. 30 से 50 पॉइंट की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है. वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक में जाते जाते मेटल कंपनियों के लिए एक डेवलपमेंट. चाइना ने प्रदूषण रोकने के लिए स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन कट की बात की है. वो कितना गहरा कट होगा उसका अंदाजा लगाना इस समय मुश्किल है, तो इस पर भी कुछ और डिटेल लेकर आएंगे. देखेंगे कि मेटल्स कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा इससे. लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. में जाने से पहले डॉक्टर पैथलैब एक 1/4% हिस्सेदारी बदली है इस कंपनी की. कल भी एक ब्लॉक हुआ था, आज भी ब्लॉक हुआ है 950 रुपए में. इस पर रखिएगा नजर. ब्रेक के बाद हमारे सारे एक्सपर्ट हमारे साथ है और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहे हैं मुझे, और वो कैश मार्केट के स्टॉक्स दिख रहे हैं जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है. वागले साहब चार्ट देखेंगे ब्रेक के दौरान. अगर उनको लगता है कि कुछ अच्छे मूव हैं तो फिर बताएंगे आपको. छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा हमारे साथ. चलिए, बाजार की शुरुआत तो मजबूती के साथ हुई. 9000 के सपने तो दिखाए. होपफुली हम दोपहर तक उन लेवल्स तक पहुंचेंगे जरूर. 8988 ये दिन का हाई है और उसी के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता दिखाई दे रहा है. लेकिन देखिए, आज फिर मिड कैप शेयरों में ही सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है, और कई ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हमने आज बाजार खुलने के पहले भी आपको बताया था कि तेजी होगी. उसमें रिको ऑटो, गुजरात गैस जैसे काउंटर्स अभी भी एक्टिव है. महाराष्ट्र सीमेंट्स एक और स्टॉक इस सूची में आप जोड़ सकते हैं जहां पर 2% का मूव आया है. लेकिन जैसे अनिल स्पॉट कर रहे थे कि कैश मार्केट में काफी एक्टिविटी. बिल्कुल हर्षदा. और आज देखिए, आज एफएनओ में टॉप गेनर कौन सा है? जीएमआर इंफ्रा. तो आज सुबह से इंफ्रा स्टॉक्स में बड़ा एक्शन दिख रहा है. तो एक स्टॉक जो मेरी लिस्ट में दिख रहा है बड़ा मजबूत, वो है टैक्स मैको इंफ्रा. यहाँ पर इंफ्रा भी है और रेल भी है. रेलवे स्टॉक्स और इंफ्रा स्टॉक का संगम है. दोनों ही स्टॉक दोनों का मिक्स है और ये मजबूत नजर आ रहा है. इसके चार्ट देखकर बताएं वागले साहब, क्या तेजी बन सकती है यहाँ पर? अनिल जी, बिल्कुल मोमेंटम है. पिछला स्विंग हाई जो 44 था, ये तोड़ने की तैयारी में तोड़ दिया, तो बाय कर सकते हैं अभी. लेकिन थोड़ा सा ये स्टॉक इनलिक्विड होगा, वो एक थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी. मुझे लगता है ये 53-54 तक जा सकता है. 86,000 शेयर का हो गया है कारोबार आपके बोलने के साथ साथ. देखिए 10% टैक्स में को इंफ्रा ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है. एक और चार्ट देखिए टीटागढ़ वैगन्स के भी, क्योंकि आज देखिए लग ऐसा रहा है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स का ही दिन है. और कैश में भी जब आज आपको पता है कि ट्रिगर है रेलवे स्टॉक्स के लिए. और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि प्रकाश इस बार ये रेलवे स्टॉक्स चले नहीं है, तो आपसे भी मैं कोई रेलवे स्टॉक आपकी पसंद का लूंगा. उससे पहले एक बार टीटागढ़ के चार्ट्स भी देख लें, क्योंकि कंपेरेटिवली ये लिक्विड ठीक है. तो वागले साहब, इसे ट्रेड किया जा सकता है? हाँ, इसे ट्रेड किया जा सकता है. 6107 के ऊपर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा. वो बात करते करते हो जाएगा. आज का लो का स्टॉप लॉस होगा. हो गया एक्चुअली आजकल मैं चाहता हूँ इतना फास्ट मूव न हो. 103 का स्टॉप लॉस और 115 का टारगेट. 115 का टारगेट, 103 का. और ये 4% ही ऊपर है, तो जगह है. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपको कौन से स्टॉक्स ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं रिकमेंड करने, जो नहीं चले हुए हो या जो ज्यादा चले हुए हो? जो मुझे ऐसे स्टॉक ज्यादा अच्छे लगते हैं जैसे कि टाटा स्टील, एमएनएम जो कल दोपहर में चले. तो मास फॉलोइंग सबको लेवल में एंट्री लेने का मिलता है. इनलिक्विड स्टॉक होता है तो कुछ इसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है ना, तो वो पहले कर लिया फंस जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है वैसे. हाँ, सॉरी प्रकाश, रेलवे स्टॉक्स आपको क्या पसंद है? रेलवे का जो रुख है, मान लीजिए पिछले कुछ टाइम से 1-1.5 साल से जब से एनडीए सरकार आई है, तब से जो कन्वेंशनल जो रोलिंग स्टॉक है या इंजिन है, या पहले आप बीएमएल का नाम सुनते थे, ये टीटागढ़, ये सारे ये चलते थे रेलवे बजट के आसपास. वो अब पैटर्न ये रहा कि रेलवे को ये समझ बहुत क्लियरली आ गई, और उनके मिनिस्टर ने बयान भी आपके चैनल पे कल इतना क्लियरली दिया कि जो एक्सपेंशन है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ है, सेफ्टी के एस्पेक्ट की तरफ है. तो सिग्नलिंग जो है, नई टेक्नोलॉजी है, कंफर्ट है, अंदर आपको खाना मिल रहा है, ये हो रहा है, एसी एयर कंडीशनिंग का जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है.
सो आई वुड लुक एट दैट थीम स्लाइटली ब्रॉडली। उसमें 2 स्टॉक मेरे ध्यान में आते हैं जो बेनिफिट कर सकते हैं नए इस रेलवे के अप्रोच से। एक है फेडरस लॉयड, जिसको रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना अभी हाल में ही शुरुआत उसमें हुई है, क्योंकि रेलवे में 3 साल एलिजिबिलिटी को लगते हैं आपको, और उसके बाद आप क्वालिफाई करते हो। तो इस टाइप के जो चेंजेस आ रहे हैं जिन कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल में, उसमें एक ये आता है जो एयर कंडीशनिंग में काफी एक नाम तो सुना ही सबने, एक्टिवली इसके रेलवे के पीछे पड़े। दूसरा आप देखिए रेलवे में बजट में ये रेलवे में भी है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके हाँ, जैसे एक और कंपनी है सुब्रोस, जो गाड़ी के मारुति के एसीज बनाती है। अब वो कंपनी भी यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने पहला पायलट शुरू कर दिया है जब वो किट्स देते हैं, एयर कंडीशनिंग किट्स, क्योंकि आज रेलवे में करें या गाड़ी में करें एसी तो वही है, टेक्नोलॉजी तो वही है, तो उसको उन्होंने अडेप्ट करके वहां भी देना शुरू किया। तो सुब्रोस इज अनदर कंपनी दैट इज इनटू दिस, गेटिंग इनटू दिस स्पेस। तीसरी कंपनी आप ये देखिए रेलवे बजट में मेन बजट में अनाउंस किया था कि इतने कितने 500 रेलवे स्टेशन पे हम एस्केलेटर और एलिवेटर्स लगा के मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो वहां पे एक कंपनी है जो दोनों इस फील्ड में है। इसमें मल्टीनेशनल्स भी काफी हैं, स्नाइडर और शिंडलर, इस टाइप की कंपनी है, ओटिस है। ये जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ ये है भारत बिजली। बराबर है, ये भी है। ये बहुत बड़े पैमाने पे लोग एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स के उसमें है, और इस टाइप की हेवी ड्यूटी जो ये होता है। अब शिंडलर की लिफ्ट अगर आप कोई रेलवे स्टेशन में लगा दे तो 1 घंटे बंद हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी सोफिस्टिकेटेड। तो इसके लिए जो आपको हेवी ड्यूटी यूसेज वाली चाहिए, रफ एंड टफ जो चीज वाली चाहिए, वो इनको इस एनवायरमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और वो तो थोड़ा सा स्टॉक लोगों को महंगा लगता है 900 के आसपास जो होने की वजह से। बट आई वुड लुक एट रेलवे फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल। मतलब इतने सारे स्टॉक्स नए आ गए हैं कि ये जो 4-5 जो करनेक्स, टेक्समैको, टेक्स रेल ये है, इसमें इंट्राडे मूव्स ही आते हैं। यही लेवल मैं 3 साल से देख रहा हूं। तो ये आपको मूव भी देते हैं और वहीं वापस चले जाते हैं। तो इसमें वैल्यू क्रिएशन कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए थोड़े से नए नाम की जो बात की हम लोग ने उसमें ध्यान दिया जा सकता है। एक स्टॉक जिसमें हल्की सी रिकवरी के साइंस आ रहे हैं, और आशीष बताइए क्या वो वाकई में होती दिखाई दे रही है या नहीं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, कल मुझे याद था यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस एक्टिव थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की कोशिश कर रहा है, टिकेगा या नहीं? हर्षदा थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक गिरावट जो देखने को मिली 2-3 दिन, उसको थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट सस्टेनिंग अबाउ 840 थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। 840 के आसपास वापस से कहीं ना कहीं दबाव इसमें बनता हुआ नजर आएगा। तो मैं समझता हूं अगर से किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 840 के आसपास प्रॉफिट पोजीशंस को लिक्विडेट किया जा सकता है। ओके, 840 के आसपास निकलने का ध्यान रखें। कल ये सारे बजाज फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल, ये सब दबाव में थे। एक्चुअली एनबीएफसी थोड़ी गिरी थी। आज एक्चुअली गिरने में वही है जो शेयर थोड़े खबरों की वजह से, आईबुल रियल देखिए बैन में आ गया तो आज कमजोर हो गया। कल आखिरी मिनटों में अच्छी तेजी हुई थी, पोजीशन भी बनी थी। डीएलएफ पर ये साफ असर दिख रहा है, लेकिन डीएलएफ ने भले असर आपका 148 149 का सपोर्ट लेवल तोड़ा नहीं। वागले साहब के चार्ट बड़े जबरदस्त। अच्छा, एक और स्टॉक, हाँ, आरबीएल बैंक, ये लाइए जरा। आरबीएल बैंक में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अभी अभी मेरी स्क्रीन पर आया है आरबीएल बैंक। जी हाँ, 2 ट्रेड हुए, 1.5 लाख शेयरों के आसपास का 2 ट्रेड का कारोबार होता हुआ दिखा है, यानी कि 3 लाख शेयर। तो ये एक बीएसई पर हुआ है, एक एनएसई पर, और टोटल वॉल्यूम नहीं। आरबीएल बैंक में तो कुछ एक्शन ज्यादा होता है। अच्छा, 4.5 लाख शेयर यहाँ पर एनएसई पर ट्रेड हो चुके हैं, बीएसई पर 2 लाख से ज्यादा शेयरों का ट्रेड हुआ है। तो कुछ बड़े ब्लॉक्स बदलते हुए दिख रहे हैं। आरबीएल बैंक पर क्या राय है प्रकाश आपकी? तो बहुत समय से हम लोग पॉजिटिव है इस पे। आपको याद हो तो 320-325 डिमोनेटाइजेशन के बाद जब आया था, एक ही बार इसने मौका दिया है। दिवाली पे 390 के करीब था, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन में इसने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया। वहां से तो ऑलरेडी आई थिंक इट्स मूव्ड अबाउट 40-45%। हम इस बैंक की तारीफ हमेशा इसलिए करते हैं कि छोटी बैंक जरूर है, लेकिन नीट एंड क्लीन बुक है, मॉडर्न बैंक है, मैनेजमेंट है, पर पुरानी पेडिग्री है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि बैंक हमेशा आपको डिलीवर करेगा, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन करेगा, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है उसके ईसॉप्स इतने ज्यादा है। और ओनरशिप अगर आप देखें तो कोई ग्रुप की है, इंडस्ट्रियल ग्रुप की है, हाउस की नहीं है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोफेशनल्स का जो टीम है उसकी है। और यही चीज मेरे हिसाब से उसको फायदे रूप हो रही है। तो बट इस लेवल पे आप पैसा बहुत बनाएंगे, ये उम्मीद थोड़ी सी कम है, अनलेस सम मेजर चेंजेस हैपन। तो आई वुड वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं नीचे के लेवल्स पे। बट जिनके पास है वो डेफिनेटली रख सकते हैं और आगे प्रॉफिट बुकिंग के मौके मिलेंगे। इसके चार्ट से एक बार वागले साहब, थोड़े चार्ट्स तो इसमें लिमिटेड है, लेकिन मेरा 510-515 का व्यू है, और जब तक ये 450 के नीचे नहीं जाता है मोमेंटम बरकरार है।
इस बीच अनिल, अब सीमेंट कंपनियों में थोड़ा सा एक्शन आ रहा है और खासकर ये जो दिग्गज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, इनमें तेजी है। अल्ट्राटेक करीब 2.5% ऊपर, एसीसी में 1.5% का उछाल देखने को मिल रहा है और कुछ छोटी कंपनियों में आप देखेंगे गुजरात सिद्धि, मंगलम, श्री सीमेंट, ये कुछ काउंटर्स है जिसमें कुछ एक्टिविटी अब बढ़ रही है। रजत, इनमें से कोई जहां पर आपको लग रहा है मौका है तेजी कर लेनी चाहिए? सर फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, इसमें एसीसी, अल्ट्राटेक, इसमें कुछ मूवमेंट होने की गुंजाइश है, बट मैं जो कहना चाहूंगा कि अभी एसीसी में अगर आपने कोई पोजीशन लेंगे तो खास कोई नाफा मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। जैसा कि अल्ट्राटेक भी 90 रुपया बढ़ने के बाद ये इस लेवल से खास ऊपर जाएगा ऐसा उम्मीद कम है, थोड़ा डिक्लाइन पे लेना चाहिए। एसीसी 1415, 1410 के आसपास लेंगे, अगर उस लेवल पे मिलेगा तो 1440-45 की उम्मीद अब कर सकता है, लेकिन इस लेवल पे लेने से मेरा स्टॉप क्या होगा और टारगेट क्या होगा उसमें थोड़ा स्क्यूड हो जाता है, बोल के हम इस लेवल पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ। और इसमें जब आप सीमेंट कंपनी पर जवाब दे रहे थे तब आशीष थोड़ा ऐसा हाथ खड़ा कर रहे हैं। आशीष को लगता है कोई स्टॉक मिला है एक्शन वाला। आशीष क्या ढूंढा है आपने? अनिल, मॉर्निंग में हमने कहा था अरविंद के बारे में 382 चल रहा था, अभी 391 हो गया और मुझे लगता है आज 4.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। मेजर ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे है। मैं समझता हूँ 410, 420 के जो मैंने टारगेट्स इसके अंदर रिकमेंड किए वो जल्दी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वेरी क्विकली संदीप, कॉफी डे देखिए 3% ऊपर इस समय ट्रेड करता है और काफी दिनों बाद इस तरह का मूव आया। व्यू तो पॉजिटिव है, इसमें थोड़ा मैं लिक्विडिटी चेक कर लूं। आई थिंक 245 कॉफी लिक्विड ही होती है लेकिन एक डिस्क्लेमर, हमारे दोनों गेस्ट जो प्रकाश और संदीप, वो कॉफी डे वाली कॉफी पीते हैं एक्चुअली। इसमें 245 के ऊपर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। फिर फ्रेश ब्रेकआउट और मूव 270, 272 की तरफ की होगी। एक 5-6 रुपए स्टॉप लॉस लेके 20-1 रुपए की अपसाइड के लिए वन कैन प्ले। परफेक्ट। तो ये है आज के लिए आपके तमाम ट्रेडिंग के मौके। और देख लीजिए आज जो स्टॉक्स बताए हमारे एक्सपर्ट ने कि अरविंद क्या तेज दौड़ लगा रहा है, बाकी सारे शेयर मजबूत हैं और रेलवे शेयर जो सुबह सुबह स्पॉट के सारे रेलवे शेयर 5 से 10% की बड़ी उछाल दिखा रहे हैं। चलिए वक्त है आप सबसे विदा लेने का। रजत जी, प्रकाश जी, आशीष जी और वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे सारे दर्शकों को अपनी बेहतरीन टिप्स देने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम आपको बताएंगे कि बाजार में अब इन लेवल्स पर क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। दिलीप भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभुदास लीलाधर से इस छोटे ब्रेक के बाद। 100 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 35 अंकों की मजबूती 9000 की तरफ बढ़ने की कोशिश होती दिख रही है, लेकिन जहां खुला वहां पर स्टेबल हो गया है। 35 अंकों की बढ़त के साथ बाजार स्टेबल है। बैंक निफ्टी थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, महज 50 अंकों पर है। यहां से मजबूती आ जाए तो बात अच्छी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब बाजार के जाने माने दिग्गज प्रभुदास लीलाधर में ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बस 9000 को दस्तक देने की तैयारी है बाजार की, इन लेवल्स पर खरीदेंगे या बेचेंगे? अनिल जी, आई थिंक ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि इस लेवल पे आप ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। आई थिंक दिस कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दैट ऑलवेज एंगेजेस द माइंड ऑफ एनी इन्वेस्टर एज एंड व्हेन वी रीच अ न्यू लेवल। लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि मोमेंटम बहुत अच्छा है मार्केट में, बहुत लिक्विडिटी के हिसाब से, भले एफआई का साथ नहीं है और जिस तरह से ग्लोबल साथ दे रही है, आई थिंक वो एक टेलविंड हमारे इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है, उसका बहुत अच्छा टेलविंड है। लेकिन यहां से मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मुझे लगता है अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी हैज टू बी गुड, अर्निंग्स ग्रोथ हैज टू कम बैक वेरी स्ट्रांगली और वो लग रहा है कि वो शायद अभी भी एक 3rd या 4th क्वार्टर में शायद वो आ जाएगा। तो यहां से लेके और 1-2 क्वार्टर में लिक्विडिटी साथ दे, ग्लोबल साथ दे तो मार्केट्स तो जैसे चल रहे वैसे ही चलेंगे, नहीं तो एज इट इज मार्केट्स जरूर एक बहुत एक्सपेंसिव टेरिटरी में अभी आ रहे हैं और यहां से इट इज नेवर इजी टू रियली बाय दी स्टॉक्स। ऑफकोर्स यू कैन नेवर टाइम द मार्केट्स,
लेकिन वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल और थोड़ा जरा टाइम वाइज करेक्शन में मार्केट आ जाए तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां से मुझे लगता है कि शायद मार्केट्स न्यू हाई भी कर जाए, लेकिन अर्निंग्स विजिबिलिटी जरूर आनी चाहिए। बट ये भी there is no two ways that the momentum at the moment in the market is very strong and which is defying all the odds and expectations. दिलीप, आपने कहा कि अर्निंग्स आनी चाहिए और वो 2 क्वार्टर से एक्सटेंड ऑफ कोर्स हो गई है, लेकिन जो नियर टर्म के ट्रिगर्स है, एक तो राज्य के चुनाव के नतीजे जिस पर हम ऑफ कोर्स 14 तारीख को रिएक्ट करेंगे और 16 को जो आउटकम आएगा फेड की मीटिंग का, 16 को ही हम रिएक्ट करते दिखाई देंगे। इन दोनों के लिए क्या आपको लग रहा है, क्या नंबर्स हमने पहले ही पचा लिए हैं कि यूपी में या फिर भाजपा की को अच्छे नंबर्स मिलते हुए दिखाई देंगे, उनकी सरकार मिलेगी, क्या वो रिफ्लेक्ट हो चुका है या फिर उसका कुछ स्कोप है? एंड स्पेशली इफ एट ऑल वो रेट पर मूव आता है फेड की ओर से, तो फिर रिएक्शन क्या रहेगा? हमारे हिसाब से ये दोनों सिचुएशन हैव बीन प्राइस्ड इनटू द मार्केट्स। जहां तक फेड रेट का क्वेश्चन है, मुझे लगता है इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन इवन इन द ग्लोबल मार्केट्स, एज जैसे हम देख रहे हैं कि ग्लोबली भी बहुत अच्छा रैली हो रहा है और यहां पर भी मुझे लगता है वो बात को जरूर फैक्टर कर दिया है। और जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट्स भी किए हैं कि शायद द इंक्रीज विल पॉसिबली कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर ईयर, तो मुझे लगता है इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। और जहां तक ये बीजेपी का क्वेश्चन है, मुझे लगता है दे आर फेयरिंग एक्सीडिंगली वेल, इसमें कोई दो राह नहीं है, एंड दे आर रियली डूइंग प्रीटी वेल, और दैट सिचुएशन ऑल्सो हैज बीन फैक्टर्ड इन माई ओपिनियन। तो आगे चल के थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो सकता है ये दोनों सिचुएशन को लेके, लेकिन यहां से इससे कोई निगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा इतना बड़ा फेड रेट के हिसाब से तो नहीं होगा। बीजेपी के हिसाब पोल के हिसाब से अगर कोई निगेटिव सरप्राइज आ गया तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अदरवाइज हमने देखा है कि वेदर इट वाज ब्रेक्सिट, वेदर इट वाज डीमोनेटाइजेशन, वेदर इट वाज ट्रम्प इलेक्शंस, सबको मार्केट ने कितनी अच्छी तरह से वेरी डिसाइसिवली स्केल किया है द वॉल्स ऑफ वरी। तो ये एक दो इवेंट विल नॉट रियली डेटर द मार्केट्स एज सच। जी एक ऐसा सिनेरियो बनाते हैं दिलीप जी, फर्ज करें 11 मार्च को ये बीजेपी यूपी भी जीत जाती है, मतलब लगभग सरकार बनाने की सिचुएशन में आ जाए, गोवा में भी बना ले, उत्तराखंड में भी बना ले, अगर 3 राज्य आ जाए, क्योंकि वो सट्टा बाजार में तो संकेत ऐसे आ रहे कि तीनों में सबसे बड़ी पार्टी है सरकार बनाने की लगभग सिचुएशन में। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या निफ्टी 9,500 हो जाएगा? अनिल जी, मेरा तो ये मानना है कि ये सिचुएशन काफी हद तक प्राइस्ड इन है मार्केट्स में, तो उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और थोड़ा बहुत और सपोर्ट आ सकता है, लेकिन वेदर दैट विल बी अलोन सफिशिएंट टू स्केल 9,500, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है द ग्लोबल रैली इज स्टिल अ वेरी बिग फैक्टर जो हमारे मार्केट्स को अच्छा टेलविंड सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एक फैक्टर जो आप मेंशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे इवन इफ दोज रिजल्ट्स कंटिन्यू टू बी ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस एंड पॉजिटिवली सरप्राइज द मार्केट्स मच मोर, तो भी थोड़ा बहुत उसका असर गिरेगा, नॉट डिसाइसिवली। इस समय क्योंकि आपने कहा वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिलीप कंस्ट्रिंग आप काफी सालों से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, एक अहेड ऑफ द कर्व कोई ऐसा सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है जहां पर शायद मौके चूकने नहीं चाहिए इस बारी? अगर हम रिलेटिव वैल्यूएशन की बात करें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से काफी सेक्टर्स में ahead of expectations और prices are still very much ahead of the actual curve in terms of results, अगर हम उस रिलेटिव वैल्यूएशन में देखें तो 2 सेक्टर बिल्कुल स्टैंड आउट करता है। एक सेक्टर है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, और जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो उसका इंपैक्ट आया है, हम देख रहे हैं कि शायद ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट ऑफ रिटेल में टर्नओवर काफी अच्छे आ गए हैं। वेदर हम देखें कि वेदर इट इज फ्यूचर ग्रुप, वेदर इट इज स्पेंसर जो विच इज अ पार्ट ऑफ CSC, वो हम टाटा की भी देख लें, स्टार बाजार को भी देख लें, मुझे लगता है कि सब में अगर हम देखें कि ओवरऑल द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट इज डूइंग वेरी वेल, तो मुझे लगता है ये सेक्टर में और ट्रैक्शन आएगा और विजिबिलिटी आ जाएगी। और एक सेकेंड सेक्टर जहां पर जो काफी समय से जो
जिसको होल्ड बैक कर रहा था, एक एयरलाइन सेक्टर है, काफी अच्छे मार्केट कैप्स है उसमें भी, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पैसेंजर लोड फैक्टर भी काफी अच्छा हो रहा है, उसमें काफी स्ट्रांग ग्रोथ बता रहा है इंस्पाइट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, कैपेसिटी दैट इज बीइंग एडेड फॉर द पैसेंजर्स इज ऑल्सो वेरी गुड, और जिस तरह से ऑर्डर दे हम देख रहे हैं कि शायद वो कैपेसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज इन अ बिग वे। प्राइसिंग में थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, लेकिन ये दो सेक्टर है, एयरलाइंस और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, विच कैन गिव अ ह्यूज बिग डेल्टा टू द मार्केट्स। ओके, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। आईपीओ भी आने की तैयारी है डी मार्ट की, तो वहां पर साफ तौर पर नजर है। जो जीडीपी के दमदार आंकड़े आए हैं, उसके दम पर कोई एक या दो स्टॉक अगर आपको पसंद हो कि रिकवरी के जो संकेत दिख रहे हैं, आप खरीदेंगे? अनिल जी, मैं समझ नहीं आया, यूर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल? हाँ, मतलब आपको जो पसंद हो, मतलब क्योंकि नंबर अच्छा आ रहे हैं, इकोनॉमी बढ़िया कर रही, तो आपको लगता है अगर कोई इकोनॉमिक रिकवरी के साथ अच्छा स्टॉक बनता है खरीदने लायक? तो मुझे लगता है कि ये इंडिगो, स्पाइस जेट दोनों बहुत अच्छे रहेंगे जो एयरलाइन सेक्टर में है। वन शुड सर्टेनली लुक एट देम विदाउट एनी डाउट। और मैं शायद थोड़ा बहुत इंफ्रा सेक्टर में अभी भी मैं जरा फोकस करूंगा कि इंफ्रा सेक्टर में भी काफी सारे मिड कैप्स भी हैं और फ्रंट लाइन्स भी है, लेकिन मिड कैप्स में जरूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज उसमें काफी सारे कंपनीज है जो जिनकी बैलेंस शीट काफी ठीक है, जिनका लेवरेज बहुत कम है, भले उनके मार्केट कैप बहुत छोटे हो, 500 करोड़ हो, 700 करोड़ हो, 800 करोड़ हो, दे आर स्मॉल मार्केट कैप, सम ऑफ देम आर अराउंड 2,500-3,000 crores, लेकिन ये सम ऑफ दिस नेम्स कैन इन द मिड कैप्स कैन रियली डू वेरी वेल। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार, तमाम सेक्टर्स और सभी मुद्दों पर अपनी राय विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ये थे दिलीप भट्ट साहब, लेकिन जाते जाते एक स्टॉक जो एक्शन में आने की तैयारी कर रहा है उस पर रखिए नजर, और वह है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल। देखिए, स्टॉक दिन के हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, पिछले कुछ मिनटों में अच्छी पोजीशंस बनती हुई दिखी है, और ओपन इंटरेस्ट चूंकि वायदा कारोबार का शेयर 2% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होने लगा, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन। तो देखिएगा, इस शेयर पर नजर रखिएगा, आगे बचे हुए ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या कुछ और बढ़त बन पाती। फिलहाल एक्शन की शुरुआत होती है। एक्शन की शुरुआत भारतीय बाजारों में भी दमदार हुई है, 9,000 से थोड़ा नीचे, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, मजबूती के साथ कारोबार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स की मजबूत शुरुआत के बाद अब नजरें होंगी कमोडिटी बाजार की शुरुआत पर। प्रियंका संभव लेकर आएंगी तमाम अपडेट्स ब्रेक के बाद। नमस्कार।